जय श्री राम। नमस्कार मेरे सभी हिंदू भाइयों। आज एक मंदिर पर, वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर पर मुझे एक पुलिस वाले के द्वारा मैं इतना अटकता नहीं हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे वृंदावन में कभी भी अपने परिवार के साथ तो आना ही मत, क्योंकि एक तो स्पेशल चार्ज ये लोग करते हैं कि भाई 1100, 2100, 5100 रुपये आपको दर्शन, वीआईपी दर्शन के देंगे। दूसरे में अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो आप, अभी आपने हाल में न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पे आप बांके बिहारी जी के मंदिर में दुर्घटना घटी, 4 लोगों की मौत हुई थी। कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ देखी थी, और वो उन लोगों की मौत हुई थी जो लोग पैसे जिनके पास नहीं है। मतलब इस देश में हमारे हिंदू भाइयों के लिए मंदिरों, मतलब जो दूर दूर से मंदिरों के दर्शन करने आते हैं, अपने आराध्य देवों के दर्शन करने आते हैं और बिना दर्शन करे वो वापस चले जाते हैं। क्योंकि इसलिए वो वापस चले जाते हैं क्योंकि उनके पास वो वीआईपी के लिए जाने के लिए पैसे नहीं होते। मैंने अभी कल तो बांके बिहारी जी के मंदिर में मैं अपने परिवार के साथ में बच्चों को दर्शन कराने लेके गया। बीच रास्ते से मैं वापस आया, बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए और हम पीछे से वापस आ गए। मेरे और किरण के बीच में एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, जो कि बेहोश हो गई थी, आंखें निकल के इतनी बड़ी बड़ी आ गई थी। उनको बड़ी मुश्किल से हमने वहां पे निकाला और वापस उनको शांति आई, बच गई वो, नहीं तो हमारी आंखों के सामने वो मरती। पुलिस प्रशासन यहाँ पे क्या करता है, कितनी, मुझे आज राधा वल्लभ जी के मंदिर पे सेम घटना हुई थी जहाँ पे मैंने पुलिस प्रशासन को वहाँ पे बोला था, जो कि 4 लोग वहाँ पे रील देख रहे थे। एक मैडम वहाँ पे हेडफोन लगा के दे रही थी। ये मेरे निशान हैं यहाँ पे चोट के। मुझे नहीं पता क्यों मारा है, बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने मुझे। मतलब मैंने, और देखो जिन हिंदू भाइयों के लिए हम आवाज उठाते हैं वो एक भी नहीं सुन रहा। मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर ये इतने पुलिस वाले कहीं मंदिर पे मस्जिद पे कर देते तो वहां से कोई कॉलर पकड़ के खींच के नहीं ले जाने देता अपने बच्चों के सामने। आप देखिए हमारी स्थिति क्या है इसमें। मैं, भाजपा सरकार है, हमारी सरकार है, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे नव संवत की शुरुआत इस तरीके से होगी। मतलब मैं आपसे इतना निवेदन कर सकता हूँ कि मेरी पोस्ट मैंने डीएम, कलेक्टर को, यहाँ के डीजीपी को, मैंने सबको वो भेजी है, ठीक है। मैंने ट्वीट किया है, मैंने न्यूज़ में भी मैंने उनको लाइव किया है, मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास चोट के फोटोज भी है। आपसे निवेदन इतना है कि इसको शेयर तो कर दो यार। वहां तो आपने क्या हिंदू एकता है वो दिखा दी। जिन हिंदुओं के लिए हम अब रैली निकालेंगे नव संवत में, और यहाँ पे आके कोई हिंदू को हिंदू नहीं पहचानते, ये तिलक क्या है ये बताओ। अगर कोई पुलिस वाले के सामने, मैं कह रहा हूँ कि मैंने उस महिला को बचाया है, भाई आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा यहाँ तो हो जाओ। उतने में मेरी कॉलर पकड़ के, तूने ठेका ले रखा है, अभी तेरे को पट्टा पड़ते, तो वो मुझे अपने अधिकारी को सामने मंदिर प्रांगण से एक अकेले कमरे में लेके गया। मैं 2 स्टार 3 स्टार वहां पे उपलब्ध थे अधिकारी, उनके सामने मैंने बोला देखो साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ये मुझे चोरों के जैसे मेरे साथ क्यों बर्ताव कर रहा है, जो कि मेरे परिवार के सामने, समस्त हिंदू समाज के सामने ऐसा क्यों, मैंने यहाँ पे बॉम्ब रखा है, मैंने किस तरीके की कोई अभद्रता की है, क्या किया है। राधा वल्लभ जी के मंदिर में 10:35 का वीडियो आप निकलवा के देखिएगा। कोई भी हिंदू संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, कितने भी बड़े नेता हिंदुओं के अगर कोई सुन रहा हो मेरी आवाज को, तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ये तो मेरे साथ हुआ है, मैं मानता हूं अच्छा हुआ है, इसलिए अच्छा हुआ है क्योंकि जो लोग तो शर्मा शर्मी में बोल भी नहीं पाते, मैं तो आपके सामने आके बोल रहा हूं कि मुझे पीटा गया है और अपने परिवार के सामने पीटा गया। क्या करोगे आप मेरी मदद करोगे कि इस वीडियो को शेयर करके कम से कम उस अधिकारी के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो। ये यूपी पुलिस है जिसकी दुआई हम योगी आदित्यनाथ जी की वो देते हैं। उन्होंने क्यों मंदिर में किसी श्रद्धालु के ऊपर क्यों हाथ उठाया, कैसे उठा देते हैं हाथ, हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी, ये बताओ आप। मैं जयपुर से आता हूँ, जयपुर के रामगंज एरिया में किसी का कोई चालान नहीं होता, क्यों भाई, क्यों नहीं होता। और नांगल पुलिया पे मैं जहां पे रहता हूँ वहां पे आप देखोगे घर से निकलते ही चालान पुलिस कर देती है। हम उसका सम्मान करते हैं, हम खाकी वर्दी का हमेशा सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही इस तरीके की अभद्रता कब तक और क्यों। भाइयों मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हम हिंदू संगठनों के नाम पे भी सब चीज कुछ चलता रहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज मैं अपने परिवार के साथ में यहाँ वृंदावन आया हूँ, जो कि 7 दिन के लिए प्लान मैं करके आया था, और मेरा यहाँ 1 मिनट रुकने का मन नहीं कर रहा है। मैं अपने, मेरे छोटे से बच्चे हैं वो वहाँ पे उधर हैं,
ठीक है, 1 मिनट नहीं। क्यों? अगर कोई आदमी बस ट्रक रेल से आता है यहाँ पे, मत आए भाई, बिल्कुल मरने के लिए नहीं हो तुम, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को ऐसी ऐसी भीड़ के झटके खाने पड़ेंगे। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दर्शन करो। और पुलिस वाले, पुलिस, ये पूरी सरकार हमारे पूरे मंदिरों का पैसा लेके हम पे ही हाथ उठवाते हैं यार। मेरे से अभी इतना ही बोला जाएगा। मैंने लिखित में रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो कि मैं अपने SHO साहब के जो यहाँ वृंदावन के हैं उनको डाक के थ्रू भिजवाऊंगा। मुझे कोई भी वकील मेरा भाई हो, कोई भी हिंदू संगठन का बड़ा नेता हो, कोई भी ह्यूमन राइट का कोई नेता हो, कोई बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो, अगर मेरी कोई हेल्प कर सकता है, मुझे यहाँ पे क्यों पीटा गया, मुझे कोई जवाब दिलवा सकता है, तो प्लीज मेरे से जुड़ना। नहीं तो मेरी पोस्ट पे आराम से मजे लेके चले जाना भैया। और ये हिंदू हिंदू करते हुए इधर उधर गलियों में भटकते रहना, तिलक लगाना, कहना और झंडे बांटना आराम से, लेकिन साथ खड़े मत रहना। करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पे, करोड़ों। पूरी गली में मैंने ढिंडोरा बोला मैंने कि भाई मुझे पीटा गया है, मुझे क्यों पुलिस पीट रही है, बताओ मुझे। एक हिंदू भाई मेरे साथ में नहीं खड़ा हुआ यार। किसके लिए करते हैं हम? साला दिन भर हिंदू 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 करते रहते हैं भाई। बताओ मुझे कहाँ गए मेरे भाई? यहाँ कोई नेता नहीं आया होगा? तुम्हारे पास इतने 2 मिनट नहीं है कि किसी हिंदू भाई की बात तो सुन लो? पुलिस वाले से इतना तो पूछ लो, 5 लोग इकट्ठे करके, भैया क्यों मार रहा है इसको? मुझे पानी तक नहीं पिलाया गया यहाँ पे, मुझे बच्चों से नहीं मिलने दिया, 1 घंटे तक बिठा के रखा गया, जेल में डालने की धमकी दे रहे, मुझे धमकी दे रहे यार। मैंने कहा डाल दे भाई जेल में, क्या करेगा। और मैंने राधा वल्लभ जी के दर्शन के साथ में पुलिस वालों का भी मैंने पिटाई यहाँ पे खाई है, और मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा कभी भी। और मैंने राधा वल्लभ जी का जो पेज है उस पे महंत जी कुछ पोस्ट करते रहते हैं, मैंने उस पे 10 पोस्ट करी है कि मुझे पीटा गया, मुझे जवाब चाहिए, क्यों पीटा गया, उसकी क्यों हिम्मत हुई भाई? आप कोई बात है मेरे से बोलो। मैं एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक, सब ब्राह्मण हूं मैं, ठीक है? मैं कभी किसी के साथ अभद्रता नहीं करता, और मैं अपने संस्कारों से पला बड़ा हूं, इस तरीके की कोई नहीं। पर मुझे आज ये जवाब चाहिए, ठीक है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज इसको तो कम से कम शेयर करना। धन्यवाद।